हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बीजी में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि पेमेंट और शिफ्ट, जिसकी समरी तो हमें मिल जाती है लेकिन उसे हम चेक कैसे करें या उसको डिस्क्राइब कैसे करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बीजी में जाकर कंपनी ओपन करते हैं, ऑफिस जंक्शन, पासवर्ड देते हैं। इसमें पहले हमने पिछले वीडियो में कुछ एंट्रियाँ कर रखी है, बस उन्हीं एंट्रियों को हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, डिस्प्ले में जाइए, बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट ही दिखाता है। हमें तो पेमेंट शिफ्ट देखनी थी जो कि यहाँ नहीं दिखाता। अब बैलेंस शीट के लिए प्रिंटिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पेमेंट शिफ्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर सभी अकाउंट की आपको डिटेल मिल जाती है। क्योंकि ये हमें बैलेंस शीट के उस इनकम एक्सपेंडिचर हमें यहाँ मिल जाता है। आप डिस्प्ले में जाके देखोगे और प्रॉफिट लॉस में देखोगे, ये आपका प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ हमें इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल मिल जाती है जो डबल क्लिक करके हम इसे देख सकते हैं कि पेमेंट कहाँ से आई। ठीक है, और इधर हम भी देख सकते हैं कि पेमेंट कहाँ से आई। लेकिन पेमेंट शिफ्ट अलग होता है क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर अलग होता है, पेमेंट शिफ्ट अलग होता है। क्योंकि पिछले साल किसी ने हमें सामान दिया लेकिन उसकी पेमेंट हमने नहीं की और इस साल आके हमने पेमेंट की है, तो इसका मतलब है पेमेंट और एक्सपेंडिचर अलग हो जाते हैं। तो इस साल हमने कोई खर्चा नहीं किया लेकिन फिर भी हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। तो अब इस पेमेंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको चेक कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में जाते हैं और यहाँ बैलेंस शीट को हटा के पेमेंट शिफ्ट का एक प्रीव्यू लेते हैं। ये हमारे सामने प्रीव्यू आ गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। हम कहाँ सेव करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे। इस तरह इसको या तो पीडीएफ में सेव कर लीजिए। ये हमारे पास पेमेंट शिफ्ट का ब्यौरा है। शिफ्ट एंड पेमेंट। अब इसमें आपको यहाँ बता रखी है शिफ्ट पेमेंट कि हमारे पास शिफ्ट कैश तो कुछ था ही नहीं। कैपिटल से हमारे पास 2 करोड़ आ गए और लोन से हमारे पास इतने आ गए, सैलरी डेबिटर इतने आ गए, इनकम इतनी आ गई, इनकम इनडायरेक्ट इतनी आ गई, फिक्स असेट का खर्चा इतना है, सैलरी क्रेडिटर का इतना है, एक्सपेंस डायरेक्ट इतना है, इनडायरेक्ट इतना है। लेकिन हमें ये चाहिए कि जैसे फिक्स असेट है, फिक्स असेट कौन से फिक्स असेट है जिस पे हमने पेमेंट की है, बिल्डिंग पे की है, मशीनरी पे की है, वो इस चीज़ में हमें नहीं बताता। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बीजी में जाएंगे और हम इससे बाहर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमने जो सेव किया था वो कहाँ पे गया, पेमेंट रिसिप्ट, ये हमने सेव किया था। ये हमारे सामने आ गया पेमेंट रिसिप्ट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कैपिटल देने वाला कौन है, किन बंदों ने भी हमें कैपिटल लगाई। तो इस कैपिटल को हम चेक करेंगे। ये कैपिटल हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे और कहाँ चेक करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम बीजी में जाते हैं। बीजी में जाके इससे बाहर निकलते हैं और हम डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाके अकाउंट समरी में जाके ट्रांजैक्शन समरी, इस पे क्लिक करते हैं और ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड अकाउंट, क्योंकि वो एक तरह से ग्रुप बनाए हुए हैं। कैपिटल का भी ग्रुप है, लोन लायबिलिटी का भी ग्रुप है, सैलरी डेबिटर का भी ग्रुप है, सैलरी क्रेडिटर का, इनकम डायरेक्ट का भी ग्रुप होता है, इनकम इनडायरेक्ट का भी ग्रुप होता है, इनके भी ग्रुप होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप के अंतर्गत ही रिसिप्ट और पेमेंट दिखाई गई है कि हमें तो पर्टिकुलर एक अकाउंट की पेमेंट देखनी है कि उसकी पेमेंट कितनी रिसिप्ट हुई है, कितनी आई है, कितनी गई है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम फिर कैपिटल अकाउंट का क्या देखते हैं, कैपिटल अकाउंट में ग्रुप ऑफ अकाउंट सेलेक्ट और यहाँ कैपिटल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट है वो हमें बता देगा। ये देखो, कैपिटल अकाउंट में ऑफिस जंक्शन कैपिटल एक अकाउंट है जिससे हमें कितने लाख रुपए आए। ये देखो, रिसिप्ट कंट्री, ये आपके सामने रिसिप्ट बता दी, 2 करोड़। ये देखिए यहाँ 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख। और इसी चीज़ को हम यहाँ मिलान करेंगे। कहाँ मिलान करेंगे, अपनी जो बैलेंस शीट, ये रिसिप्ट पेमेंट जो पीडीएफ में बनाई थी वहाँ,
ये देखिए यहाँ भी 2,01,00,000 रुपए है, तो ये मैच हो गया। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास एक ही ग्रुप है कैपिटल अकाउंट का और वो यहाँ है। इस तरह से हम मैच कर लेंगे। अब अगली एंट्री मैच करते हैं लोन लायबिलिटी। तो लोन लायबिलिटी के लिए इस पर क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे या लोन लायबिलिटी चेक करेंगे। ये लोन लायबिलिटी से किसने पैसे दिए, एक तो लोन में आता है 1 और एक ओबीसी 2 है। तो हमें लोन लायबिलिटी से पैसे कहाँ से आए, लोन लायबिलिटी से पैसे हमें लोन ने दिए। तो आपकी ये एंट्री यहाँ चेक होगी लोन से। ये लोन एंट्री आपकी यहाँ चेक हो गई और इसमें आपके बीजी में ये लोन एंट्री यहाँ चेक हो गई आपकी, ये आपकी यहाँ चेक हो गई। तो दोनों बराबर हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसी तरह अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। तो जिसमें देखो आप सबसे पहले आपको यहाँ सेंडरी डेबिटर ने 15,000 रुपये दिए। अब ये सेंडरी डेबिटर है कौन, किसको बनाया था हमने, तो देखते हैं सेंडरी डेबिटर कौन थे और किसे बनाया था हमने। यहाँ सेंडरी डेबिटर हम सिलेक्ट करते हैं। सेंडरी डेबिटर हमने स्टूडेंट को बनाया था और स्टूडेंट से हमने 15,000 रुपये आए। क्या है, 15,000 रुपये आए। ये रिसिप्ट है, उसी से पेमेंट को चेक करेंगे क्योंकि पेमेंट आई है ना, तो ये रिसिप्ट से दिखेगा आपको। तो ये यहाँ पे आपका मिलान हो गया कि 15,000 में डेबिटर कौन थे, डेबिटर हमने स्टूडेंट अकाउंट को बनाया था ये, और इससे 15,000 रुपये आए। और इसी तरह आपके इसमें पीडीएफ में भी 15,000 रुपये शो हो रहे हैं। तो ये आपका मिलान हो गया, यहाँ से क्या हो गया, मिलान हो गया 15 से 15। अब इनकम डायरेक्ट में 30,000 पाए, तो इनकम डायरेक्ट में 30,000। अब इनकम डायरेक्ट में कौन कौन से खाते रखे हुए हैं, पहले तो हमें उनके बारे में जानना है। तो हम तो यहाँ से भूल गए क्योंकि यहाँ से इन्होंने सीधा ग्रुप दे दिया, ग्रुप इस इनकम ग्रुप से 30,000 रुपये आए। पर इनकम ग्रुप में अकाउंट कौन से हैं वो हम देखेंगे। इनकम डायरेक्ट देखनी है हमें, तो इनकम डायरेक्ट में हमें पास है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस से हमें 30,000 रुपये आए। ये देखिए ट्यूशन फीस नाम से हमने अकाउंट बनाया हुआ है जिससे हमें 30,000 रुपये आए। ये आपका इनकम डायरेक्ट हो गया और उधर आपका ये पैसा हो गया 30,000 रुपये आपका किससे आया, ट्यूशन फीस से आया। आपका 30,000 रुपये ट्यूशन फीस से आया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं, अगली आंकड़े का मिलान। इसको डिलीट करते हैं और इसमें देखते हैं। अब इसने कहा इनकम इनडायरेक्ट से आपके 5,000 रुपये आए। इनकम इनडायरेक्ट से आपके 5,000 रुपये आए। तो इनकम इनडायरेक्ट कौन सी है, इसमें क्लिक करते हैं। इसमें है इनकम इनडायरेक्ट बस रेंट। बस रेंट से हमारे पास क्या आया, 5,000 रुपये आया। बस से हमें 5,000 रुपये मिले। ये देखो, और इधर भी हम देखेंगे तो हमें 5,000 रुपये मिलेंगे। ये 5,000 रुपये। तो हमारे इस लेफ्ट साइड का जो रिसिप्ट आई थी हमारा, उनका मिलान हो गया है। इन ग्रुप से हमें 2,51,50,000 रुपये सीट हुए। अब हमने खर्चा कहाँ किया और कितना पैसा हमारे पास पड़ा है, इसका मिलान करेंगे। वापस वही स्थिति, बैक जाइए और यहाँ मैं कहता हूँ फिक्स असेट। फिक्स असेट में हमने क्या क्या खर्चा किया है, तो फिक्स असेट में हमारे पास बहुत से फिक्स असेट्स आ गए हैं और इन सब का टोटल 1,51,50,000 रुपये। तो इसे मिलान करेंगे, क्या वो सही आ रहा है, हाँ यस ये सही आ रहा है। तो यहाँ 1,51,00,000 का हमारा हमने पेमेंट की है। 1,51,50,000 की हमने पेमेंट की है। वही पेमेंट हमने बीजी के अंदर भी हमें यहाँ शो दिखाई देगी। 1,51,00,000 की पेमेंट हमें यहाँ दिखाई देगी। ये देखो 1,51,00,000 की पेमेंट। अब हम इन खातों को चेक करेंगे वे कौन कौन से खाते हैं जिसमें हमने 1,51,00,000 रुपये की पेमेंट की है।
ये देखो बिल्डिंग में हमने 1 करोड़ की पेमेंट की है, 12 लाख की बस खरीदी है, 17 लाख की बस खरीदी है, कंप्यूटर खरीदे हैं 60-70 के, 9,80,000 के हमने फर्नीचर खरीदा है और 5 लाख की हमने बुक्स खरीदी है। इस तरह इन टोटल फिक्स असेट के लिए हमने 1,51,50,000 रुपये 51,50,000 रुपये पेमेंट की है, खर्चा नहीं किया, पेमेंट की है। अब चलते हैं अगले आंकड़े की तरफ। तो यहाँ आपको इसमें दे रखा है सैलरी क्रेडिटर को हमने 8,000 रुपये दिए। अब ये सैलरी क्रेडिटर कौन सा है, तो बीजी में जाइए और यहाँ सैलरी क्रेडिटर चेक करेंगे। सैलरी क्रेडिटर ये हमने सैलरी क्रेडिटर टीचर को बनाया था जो कि हमें सर्विस देता है, इसको हमने 8,000 रुपये की पेमेंट की है। तो क्या किया है, इसको हमने 8,000 की पेमेंट की है। टोटल में भी आपका 8,000 यहाँ दिखाएगा, क्योंकि ये जो मिलान है ये आपका मिलान इससे होना चाहिए, इसके साथ, इस सैलरी क्रेडिटर के साथ आपका मिलान होना चाहिए इस टोटल का। अब इसने कहा इन एक्सपेंस डायरेक्ट में आपने 5,000 रुपये खर्च किए, तो हम अब एक्सपेंस डायरेक्ट चेक करेंगे। ये एक्सपेंस डायरेक्ट में हमने गेम एक्सपेंस में हमने 5,000 रुपये खर्च किए और इसका टोटल 5,000 ही आ रहा है, इसलिए वहाँ भी 5,000 ही नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ 5,000 टोटल आ रहा है और वहाँ भी देखोगे तो आपको 5,000 टोटल मिलेगा। ये आपका 5,000 का टोटल यहाँ आ रहा है। अब आ रहा है इनकम इनडायरेक्ट, ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट वो कौन से हैं, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। अब एक्सपेंस डायरेक्ट का ये आपके सामने टोटल आ रहा है, वही टोटल का मिलान आपका इसके साथ होना चाहिए। देखो 18,041 रुपये, ये 18,041 रुपये यहाँ है और यही 18,041 रुपये आपके बीजी के इस कॉलम में है। ठीक है, तो आपका दोनों का आंकड़ा मिलान हो गया। अब चलते हैं हम कैश बैलेंस की तरफ। इसमें दिखा रखा है क्लोजिंग कैश एंड बैंक अकाउंट, तो हम दोनों ही इसमें देखेंगे। करंट असेट्स बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें दोनों अकाउंट्स आ जाएंगे आपके। बैंक और कैश, स्टूडेंट भी एक तरह से आपका करंट असेट्स ही होता है, लेकिन इसको हमने पेमेंट नहीं की है क्योंकि इसका हमें क्लोजिंग बैलेंस देखना है इन दोनों का। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 99,68,959 रुपये बनता है। क्या इसमें वही बनता है 99,68,959 रुपये? तो आपका ये मिलान हो गया, आपका ये मिलान और आपका इस टोटल से मिलान। ये मिलान हो गया आपका। इस तरह से आपकी दोनों तरह की पेमेंट और रिसिप्ट का मिलान हो गया। इसे डिलीट करते हैं और ये चलते हैं। इस तरह आपने 2,51,50,000 रुपये का रिसिप्ट की और 2,51,000 आपने खर्च किए। तो बीजी में क्या होता है कि इस चीज़ को हमें एक समरी के रूप में दिखाता है, जिसमें आपके सिर्फ अकाउंट्स ग्रुप दिखाता है, न कि अकाउंट्स की डिटेल बताता है। तो मैंने आपको अकाउंट्स की डिटेल कैसे चेक करनी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें इस वीडियो के अंत में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑफिस चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।